राज राज्य सुरक्षित है, परंतु कुछ भाई अब भी आपके विरोध में हैं। सिंहासन को चुनौती दे, उसका अंत निश्चित है। मौर्य साम्राज्य में सिर्फ एक ही शासक होगा, अशोक। क्या आप जानते हैं कि एक सम्राट जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों की हत्या की और कलिंग युद्ध में लाखों निर्दोष लोगों को मारा, वही कैसे बन गया दुनिया का सबसे दयालु और अहिंसक शासक? 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र का मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। सम्राट बिंदुसार के घर जन्मा राजकुमार अशोक तेजस्वी, जिज्ञासु और पराक्रमी। बचपन से ही उन्होंने तलवार, धनुष और घोड़े की सवारी सीखी, लेकिन उनका मन केवल युद्ध कौशल में नहीं, प्रशासन और न्याय में भी लगा। इस समय की शिक्षा और अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असली शक्ति केवल हथियार में नहीं, बल्कि विचार, नीति और निर्णय में होती है। हथियार अस्थायी हैं, पर न्याय और समझ स्थायी हैं। इसी से मैं प्रजा और प्रांत को सही दिशा दिखाऊंगा। युवावस्था में अशोक को अवंतिका यानी उज्जैन और तक्षशिला जैसे विद्रोही प्रांतों का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन अशोक ने बिना अत्यधिक रक्तपात की व्यवस्था बहाल की। उन्होंने युद्ध के बजाय कूटनीति, प्रशासनिक सुधार और जनसंपर्क को अपनाया। इस अनुभव ने उन्हें समझाया कि केवल शौर्य से सत्ता टिकती नहीं, बल्कि समझदारी और न्यायपूर्ण शासन से स्थायी प्रभाव पड़ता है। यहीं से उनकी पहचान बनी, एक ऐसा राजकुमार जो केवल विजेता नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक भी था। सिंहासन केवल विरासत नहीं, जिम्मेदारी है। मैं इसे निभाऊंगा, चाहे कठिन फैसले क्यों न लेने पड़े। 272 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर उत्तराधिकार का संकट आया। कई राजकुमारों के बीच संघर्ष और षड्यंत्र फैल गया। अशोक ने कठोर निर्णय लिए और सत्ता के खेल में निर्भीकता और रणनीति से अपने कदम रखे। 269 ईसा पूर्व वे सिंहासन पर बैठे और 268 ईसा पूर्व उनका औपचारिक अभिषेक हुआ। उनके कठोर निर्णयों और निर्भीक व्यवहार के कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। सिंहासन प्राप्त हुआ, लेकिन उनका मन अब भी शांति से दूर था। उन्होंने सीख लिया कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी और कठोरता के साथ न्याय भी होती है। कलिंग ने हमारी सीमा लांघ दी है। अब तलवार की ही नहीं, मेरे फैसलों की भी परीक्षा होगी। 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि अशोक की सोच, विवेक और नेतृत्व का सबसे बड़ा परीक्षण बन चुका था। उन्होंने सेना तैयार की, अपने सेनापतियों से रणनीति पर चर्चा की और हर निर्णय में उन्हें मौत, विजय और नैतिकता का मिश्रण दिखाई देने लगा। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, धरती रक्त से लाल हो गई। हजारों सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। देखो ये मैदान, हर लाश एक चेतावनी है, पर क्या ये वास्तविक विजय है? कलिंग का हर कोना दर्द और विनाश से भर गया। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, पर अपने भीतर की शांति खो दी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि हिंसा केवल देह को जीतती है, आत्मा को नहीं। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। युद्ध के बाद का सन्नाटा, राख, आंसू और मौन। अशोक का मन पश्चाताप से भरा था। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ बदलने का संकल्प लिया। यही क्षण था जब चंड अशोक समाप्त हुआ और सम्राट अशोक का जन्म हुआ। अब उनका मार्ग तलवार नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और सत्य का था। हिंसा ने केवल विनाश दिखाया, अब मैं करुणा, न्याय और ज्ञान के मार्ग पर चलूंगा। कलिंग के बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपनाया, एक ऐसा दर्शन जो मानवता, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने धम्म के महामात्र नियुक्त किए, जो जनता को नैतिकता और सद्भाव का संदेश देते थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दूर देशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान तक। उनका साम्राज्य अब विचारों की भूमि बन गया, जहां हर धर्म और मत को समान सम्मान मिला। अब मेरी सत्ता का माप केवल विजय नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई, न्याय और ज्ञान होगा। अशोक ने जन कल्याण को शासन का केंद्र बना दिया। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और कुएं बनवाए। पशु संरक्षण, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा का प्रसार हुआ।
हर निर्णय में करुणा और समानता झलकने लगी। उनका शासन एक ऐसी मिसाल बना जहां शक्ति और संवेदना साथ चले। मेरी असली विजय धम्म की विजय है। यही मेरी अमर विरासत है। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और अशोक स्तंभों पर अंकित कराया। इन पर मानवता, अहिंसा और सत्य के संदेश खुदे हुए थे। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसी स्तंभ का अशोक चक्र, जो धर्म और गति का प्रतीक है, आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में गर्व से घूमता है। याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति करुणा और न्याय में होती है, न कि युद्ध और हिंसा में। शक्ति केवल विजय में नहीं, सोच, करुणा और न्याय में होती है। यही असली ताकत है, यही सच्ची विरासत है। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल ताकत और सत्ता से महानता नहीं आती। हिंसा क्षणिक विजय देती है, पर स्थायी सम्मान और स्थिर शासन केवल धर्म, करुणा और न्याय के माध्यम से मिलता है। असली शक्ति विचारों में होती है, निर्णयों में होती है और मानवता के प्रति संवेदनशीलता में छिपी होती है। चाहे आप नेता हों या आम इंसान, यह सीख है कि सच्ची विजय दूसरों की भलाई और न्याय करने में छिपी होती है। यही जीवन की असली विरासत है। Thank you for watching. If you really enjoyed this video, then subscribe for more. Don't forget to like, share and comment.